जिंदगी को रोशन करने, खुशियों की सौगात देने के लिए दिवाली फिर आ गई है। हर तरफ उत्सव का माहौल है। दिवाली के दिए सजने लगे हैं, रंगोली के रंग बिखरने लगे हैं। नई शुरुआत की उमंग हर चेहरे पर खिलने लगी है। हमारी तरफ से भी आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दिवाली के मौके पर भारतीय बाजारों में खुशहाली का मूड है। बाजार नए शिखर छूने को बेताब नजर आ रहा है। भारतीय बाजार ग्लोबल चिंताओं को लेकर फिक्रमंद नहीं है। पिछली दिवाली से देखें तो इंडेक्स भले ही फ्लैट रहा हो, लेकिन ऐसे कई शेयर हैं जिन्होंने शानदार कमाई कराई है। ऐसे में निवेशकों को अगली दिवाली तक धमाकेदार रिटर्न्स देने वाले शेयरों की तलाश है। दीपावली की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। और गिफ्ट तो बनता है, और हम शेयर बाजार वालों को और क्या चाहिए। रॉकेट के माफिक चलने वाले को शेयर मिल जाएं नए संवत के लिए, सोने पे सुहागा। तो नए संवत में समृद्धि वाले शेयर्स, और एक नहीं, दो नहीं, 8 स्टॉक्स की चर्चा करने वाला हूं। तो अपना पेन पेपर रेडी रखिएगा। देश के 8 टॉप स्टॉक पिकर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और इन सब से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग नए संवत के लिए एक एक ऐसा स्टॉक जिस पे दाव लगाना चाहते हो। दिवाली से दिवाली तक कहां कमाई के, कहां समृद्धि के भरपूर मौके हैं। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे साथ जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के हेमंत जानी, मार्केट एक्सपर्ट और साथ साथ इंडी ट्रेड के सुदीप बंदोपाध्याय सर, अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी, ट्रेकॉम के पार्थिव शाह, साथ साथ स्क्रीन पे शेर खान के संजीव होता साहब, और आनंद राठी के नरेंद्र सोलन। सारी टॉप ब्रोकरेजेस, सारे टॉप स्टॉक पिकर्स आपकी स्क्रीन्स पर, और ये करेंगे मदद। और क्योंकि 8 स्टॉक, समय कम, बिना समय वेस्ट करे जो शो का प्रेमाइस है स्टॉक पिकिंग का, उसकी शुरुआत कर रहा हूं। गौरांग सर, दीपावली जानी जाती है गंदगी साफ करने के लिए और नई खरीदारी करने के लिए। कुछ पोर्टफोलियो से जियोजीत निकाल रहे हैं क्या? सफाई वफाई कर रहा है क्या? और ज्यादा इंपॉर्टेंट, नए संवत 2079 के लिए गौरांग सर, एक स्टॉक जिसको लेकर आप लोग सबसे ज्यादा बुलिश हो। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन। सीएनबीसी आवाज के दर्शक, सीएनबीसी आवाज की टीम, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को धनतेरस, दिवाली और नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ठीक रहे और बना रहे। तो दिवाली का समय आप सही फरमा रहे थे, बता रहे थे कि जो नहीं जरूरत है या फिर जो योगदान नहीं दे रहा है, वैसे सब चीजों को आपको अपनी जिंदगी से दूर करना चाहिए और नई चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, और उससे उत्साह भी बढ़ता है और जुनून भी बढ़ता है। उसी तरीके से आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई शेयर्स हैं जो आपको योगदान नहीं दे रहे, तो आपको दिल लगी करने की जरूरत नहीं है शेयर्स के साथ, क्योंकि अगर आप जब कभी भी ऐसा करते हैं तो आप मुंह के बल गिरते हैं और योगदान नहीं मिलता आपको और निराशा मिलती है। तो ये समय पर्याप्त है। अगर पुराना शेयर्स जो योगदान नहीं देता उसको निकाल करके आप नए शेयर्स जोड़े, और विकल्प के रूप में इस दिवाली से लेकर के अगली दिवाली तक हमने ऑटोमोबाइल की एक बहुत बड़ी और दिग्गज कंपनी जिसका जिक्र हमने किया है पहली बार शो में भी, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनी अमूमन सभी प्रकार के ये वाहन बनाती है। सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में थोड़ी बहुत खामियत है, लेकिन एसयूवी, यूवीज, एसयूवी, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, एग्री इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह। और जिस तरीके से हमारा अनुमान है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन ऑटो सेक्टर का हमने होते हुए देखा है। ये एक कंपनी है जो मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हुए योगदान देगी। लंबी अवधि से अगर आप मुझे लक्ष्य पूछते हैं आशीष, तो 1800 का लक्ष्य फिलहाल निर्धारित किया है। अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्य को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे।
बहुत बढ़िया मूव सिखाए थे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, और गरांग सर जियोजीत की आज भी एक प्रिफर्ड पिक और बढ़िया एग्रेसिव टारगेट्स 1800 के, और इसमें अपसाइड रिस्क है भाई। नतीजे अच्छे आ गए इस दौरान तो और स्टॉक टूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो कह लीजिए कंजर्वेटिवली आसानी से लंबी अवधि में 1800 तक के टारगेट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा डिलीवर करेगा। ये संवत 2079 के लिए पहला गिफ्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। राजेश अग्रवाल सर को स्क्रीन पे दिखाइए, पूरे पैनल को दिखाइए बार बार, उसमें दिक्कत क्या है? एक साथ एक मंच पे सबके सब लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश सर भाई, संवत नए संवत पे क्या दाव लगाना है? कहां पे सबसे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, मेरी तरफ से और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से सीएनबीसी की सारी टीम, सीएनबीसी के दर्शक और जो पैनल में जितने भी मित्रगण हैं, सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सर आपको भी। दिवाली ऐसे ही एक्साइटिंग होती है और ऊपर से 2 साल के कोरोना काल के बाद ये जो दिवाली आ रही है बिना कोरोना के भय के, तो और भी ज़्यादा उत्साहजनक है। स्टॉक की बात की जाए तो जो स्टॉक हम समझते हैं कि इस दिवाली से अगली दिवाली तक या फिर और भी आगे की दिवाली तक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, तो वो एनबीएफसी स्पेस से बजाज फिनसर्व का रहेगा। छोटी मध्यम से 1 साल की अवधि में हम समझते हैं 2100 का टारगेट रखना चाहिए, बट जिस तरह की परफॉर्मेंस है और भी ऊंचे टारगेट रखे जा सकते हैं। बजाज ग्रुप की जो विभिन्न फाइनेंस की जो सर्विसेज हैं उनकी ये होल्डिंग कंपनी है। अगर आप देखें तो करीब 52% ये बजाज फाइनेंस में होल्ड करती है, 100% के आसपास बजाज सिक्योरिटीज़ और बजाज हाउसिंग फाइनेंस में है, 74% के आसपास इनके दोनों इंश्योरेंस वेंचर्स में है, लाइफ और नॉन लाइफ में। इसके अलावा डेट फ्री है। एएमसी का इन्होंने लाइसेंस ले लिया है, जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में म्यूचुअल फंड भी लॉन्च कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि एयूएम में लगातार ग्रोथ हुई है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है और निम्स में भी हमने बढ़त देखी है। सारे पायदान पे ये बहुत खरी उतरती है और हम समझते हैं कि ये लंबी अवधि के पोर्टफोलियो में रखने योग्य है। दिवाली से दिवाली तक बिल्कुल इसे खरीदारी कर सकते हैं 2100 के टारगेट के साथ। हमने कल देखा है बजाज फाइनेंस के नतीजे कितने शानदार आते हुए, और इसकी ये होल्डिंग कंपनी है, तो जाहिर सी बात है कि उसके वैल्यूएशन का भी इस पर फर्क पड़ेगा। बजाज फिनसर्व ये है प्रिफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पे। खरीदारी 2100 तक के टारगेट्स के लिए ओम कैपिटल मानता है संवत अगले नए संवत में जबरदस्त रिटर्न्स की तैयारी कर लीजिए। एक प्रिफर्ड दूसरी प्रिफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। हेमांग सर को दिखाइए। हेमांग सर भाई, आप लोग मोतीलाल ओसवाल में क्या खरीदवा रहे हो? मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन अगले 1 साल के लिए कौन सा स्टॉक लूं सर? आशीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और पैनल मेंबर्स को। और दिवाली की पिक की अगर बात की जाए तो मेरी पिक है आईटीसी। कल ही नतीजे आए थे आशीष जी, और बेसिकली जो वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट बिजनेस के अंदर हमने देखा है वो लगभग 21-22% का। हमने कभी सोचा नहीं था कि सिगरेट के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर हो सकता है। और जो बाकी के बिजनेस है उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस है। एग्री बिजनेस हो गया, एफएमसीजी हो गया, पेपर बोर्ड हो गया, होटल। हालांकि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो ओवरऑल प्रॉफिट है, उसमें सिगरेट की ही बहुत ज्यादा है, लगभग 76%। पर बाकी के बिजनेस में भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है। और अभी भी कंपेयर टू अ टिपिकल जो एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशंस होते हैं उसके मुकाबले काफी अट्रैक्टिव है। 22 टाइम्स नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और उसके बारे में काफी चर्चा भी होती है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, पर मुझे लगता है कि अंडर ओनरशिप है और ग्रोथ है। तो मुझे लगता है कि ये साल में भी आईटीसी एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। हमारा जो टारगेट है 1 साल का वो लगभग 400 का है, पर मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें भी एक सरप्राइज कंपनी डिलीवर कर सकती है। तो पिछले साल भर इनसे पहले जो दोनों स्पीकर थे उन्होंने तेजी करवाई, गौरांग सर और राजेश अग्रवाल साहब आईटीसी पे। और मैं सोच ही रहा था कि इन दोनों का आईटीसी पिक होगा। लकीली दूसरे पिक्स थे और आ गया देखिए आईटीसी रडार पे आज हेमंग जानी सर के। अगला 1 साल भी आईटीसी के लिए बढ़िया रहेगा। 400 के टारगेट्स, और पर्सनली तो मानना है कि 400 के बियॉन्ड शायद ये स्टॉक जाता हुआ नजर आए। अभी भी अट्रैक्टिव, अभी भी अंडर ओनरशिप आईटीसी में नजर आती है। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून।
सुदीप सर, आपका प्रेफर्ड पिक सर। आशीष जी, पहले तो मैं दीपावली और नए साल का शुभकामनाएं सबके लिए देता हूं। थैंक यू सर। और उम्मीद करता हूं कि अगला साल सबका बहुत अच्छा रहे, मुनाफेदार रहे। शेयर्स की अगर बात करें, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, देखिए एक सेक्टर हम सारे जो विशेषज्ञ हैं इनको लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में और शायद अगला फाइनेंशियल ईयर में भी, वो है बीएफएसआई। बहुत पिट गया था ये सेक्टर और अब सारे जो लक्षण, सारे जो टेलविंड हम कहते हैं इस सेक्टर के पीछे है। हर कंपनी इस सेक्टर का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई ज्यादा अच्छा कर रहा है, कोई थोड़ा कम कर रहा है, पर परफॉर्मेंस में सब बीएफएसआई कंपनीज का बहुत अच्छा एक ट्रैक्शन, बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और कहीं वैल्यूएशन भी थोड़ा ऊपर आ गया है। इस सेक्टर के ही एक कंपनी जो कि परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है पर बहुत सारे सवाल थे, इसलिए परफॉर्मेंस के बावजूद ये वैल्यूएशन अच्छा नहीं था, वो हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए, इंडसइंड बैंक। पिछले क्वार्टर का परफॉर्मेंस अभी आया है 2-3 दिन पहले और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। और इसमें एक खास बात यह है कि इनका लोन ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है और ये लोन ग्रोथ कॉर्पोरेट बुक में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इनका रिटेल हमेशा तगड़ा था क्योंकि माइक्रो फाइनेंस भारत फाइनेंशियल एक्वायर करने के बाद वो रिटेल बिजनेस में बहुत अच्छा मोमेंटम आ गया था और वो मोमेंटम बरकरार है। कॉर्पोरेट बुक में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एसेट क्वालिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है और ये इंप्रूवमेंट का सिलसिला आने वाले क्वार्टर्स में भी जारी रहेगा, यही उम्मीद है। इसके कॉन्सिक्वेंस लोन लॉस प्रोविजन कम हो गया है और इस बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी 16.4% टियर 1 है और ये कॉन्फिडेंस देता है कि शॉर्ट मीडियम टर्म में फर्दर डाइल्यूशन का कोई जरूरत नहीं होगा यहाँ पे और ये एक बहुत बड़ी बात है। मैनेजमेंट का स्टेबिलिटी की बात की जाती है तो यहाँ पे भी बोर्ड ने एमडी का टेन्योर 3 साल एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। हाँ, आरबीआई के पास भी जाएगा पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो एक मैनेजमेंट स्टेबिलिटी भी रहेगा। ओवरऑल जैसे मैं जिक्र कर रहा था, बीएफएसआई में बहुत अच्छा टेलविंड है और इंडसइंड बैंक भी कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इस क्वार्टर में देखने को मिला था, ऐसे जो डिपॉजिट ग्रोथ में ऐसा कासा डिपॉजिट में ऐसा बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, पर हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में ये भी, क्योंकि इसका बेस बहुत तगड़ा है, भारत फाइनेंशियल एक्वायर करने के बाद रिटेल बेस तगड़ा हो गया है और आने वाले दिनों में इसका भी फायदा जरूर बैंक को मिलेगा। ओवरऑल 1 साल का नजरिया 1450 रुपए का टारगेट, खरीदारी कर सकते हैं संबद्ध से संबद्ध तक। पैमाने पे इसके नंबर्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रीट का जो कन्विक्शन खत्म हो रहा था, डर लगने लगा था यस बैंक के इवेंट के साथ साथ कुछ कोनोटेशंस यहां पे ड्रॉ होने शुरू हुए थे, उसके बाद से देखिए क्या कन्विक्शन लौट रहा है और अब परफॉर्मेंस भी देखिए आप इस क्वार्टर के नंबर्स की। इंडसइंड बैंक पसंद आ रहा है सुदीप सर को 1450 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। महेश्वरी सर, अरिहंत पे कौन सा एक स्टॉक जो आप लोग मुहूर्त के दिन उस 1 घंटे की ट्रेडिंग में खरीदवाने वाले हो सर, सबसे प्रेफर्ड पिक? सबसे पहले तो आशीष आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी। जरूर सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मुझे ज्यादा शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है दिवाली की, क्योंकि यदि आप सीएनबीसी आवाज देखते हैं तो यहाँ रोज ही दिवाली होती है, तो रोज ही मुनाफों की दिवाली यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि काफी बेहतरीन कवरेज और काफी बेहतरीन गेस्ट का जो आप बुके डेली लेकर आते हैं, तो उसका बहुत बेनिफिट सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मिल रहा है, तो इसलिए मुझे अलग से दिवाली की शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है। जरूर आज स्टॉक की बात करना है तो जो स्टॉक रहेगा हमारे रडार पे वो है टीवीएस मोटर। मेरा मानना है इस स्टॉक, बहुत रेयरली ऐसा स्टॉक मिलता है जहाँ पे 55,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी हो और इस साइज की कंपनी हो जहाँ पे 50% की CAGR ग्रोथ आपको प्रॉफिट में देखने को मिलने वाली हो। तो मेरा मानना है कि अगले 2 साल में ये इसका प्रॉफिट जस्ट डबल हो जाने वाला है टीवीएस मोटर का, और यही रीजन है इसको FIIs, DIIs लेफ्ट एंड राइट जब भी उन्हें मौका मिलता है तो इस स्टॉक को किटी में अपना ऐड कर रहे हैं। और इसके चलते हुए यदि पब्लिक फ्लोट देखें स्टॉक में सिर्फ 8% का पब्लिक फ्लोट रह गया है, बाकी सारा कंपनी और इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स के पास में ये स्टॉक जमा होता जा रहा है। तो क्योंकि रीजन ये है कि जो मार्केट शेयर बजाज ऑटो और हीरो मोटर का लूज कर रहे हैं वो टीवीएस उसको पूरी तरह से ग्रैब कर रहा है, क्योंकि उनके जो न्यू लॉन्चेस हैं वो ज्यादा स्टाइलिश हैं, ज्यादा माइलेज उनकी गाड़ियां दे रही हैं, और जो ईवी सेगमेंट में भी उनका जो iQube करके उनका व्हीकल है उसको भी काफी अच्छा
रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए से कम की रेंज में उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल इस दिवाली से अगली दिवाली तक इसको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल हिस्सा जगह दें। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे इस स्टॉक में आपको हर क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि टू व्हीलर्स की जो डिमांड है उसमें रूरल और अर्बन दोनों सेगमेंट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो टीवीएस मोटर हमारी कंपनी की तरफ से आपके दर्शकों को दिवाली गिफ्ट है। और टू व्हीलर्स में सबसे बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, और आने वाले समय में यहां से भी तगड़ा दमखम दिखा सकता है, ऐसा महेश्वरी सर, ऐसा अरिहंत कैपिटल मानता है। टीवीएस मोटर्स खरीदारी करने का कॉल। पार्थिव, ट्रेकॉम में आप लोग, अच्छा एक तो मैंने सुना है वो अहमदाबाद से बैंकॉक डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है, आपने अपने आप को गिफ्ट दिया नहीं दिया? नहीं, एक्चुअली काफी और डेस्टिनेशंस हैं जहां पे फैमिली के साथ जा सकते हैं। पार्थिव, आज का प्रेफर्ड स्टॉक कौन सा? अच्छा, सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, हमारे पैनलिस्ट को, एंटायर सीएनबीसी की टीम को और हमारे सब व्यूअर्स को थैंक यू फॉर होस्टिंग सच वंडरफुल शोज। हमें भी आइडियाज मिलते हैं बाकी सब एक्सपर्ट पैनलिस्ट को सुन के। सो आशीष जी, मेरी पिक रहेगी अंबुजा सीमेंट्स। सी एक मोटा मोटी गिनती दे देता हूँ, 450 मिलियन टन की हमारे यहाँ पे खपत होती है सीमेंट की। उसमें भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो आने वाले 3 से 4 साल में जो प्रोजेक्शन है करीबन 8% के आसपास का है। तो दैट मीन्स की जो अभी की कैपेसिटी है टोटल, उससे हमें हर साल 30 to 40 मिलियन टन की सीमेंट कैपेसिटी आने वाले हर साल अगले 5 साल के लिए ऐड करनी रहेगी। और जिस तरह का कंसोलिडेशन ये सेक्टर में हो रहा है और आने वाले टाइम में होने वाला है, उसमें भी हमने देखा कि जो अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी का एक्विजिशन किया, उसके बाद दे आर राइट एट नंबर 2। और ये इंटीग्रेशन भी काफी कॉस्ट से सिनर्जीज लाएगा, क्योंकि रॉयल्टीज का जो प्रॉब्लम रहता है थैंक्स टू दी एमएमआरडी एक्ट, उससे वजह से काफी वहां पे कॉस्ट बचेंगे। नॉट ओनली दैट, अदानी ग्रुप के पास पावर एसेट्स की वजह से स्लैग रहता है जो सीमेंट के रॉ मटेरियल में यूज होता है, प्लस उनके पास लॉजिस्टिक्स बहुत ही एफिशिएंट है, वेदर इट इज रेल, रोड, वेयर हाउसिंग। नॉट ओनली दैट, उनके पास जो क्षमता है इन टर्म्स ऑफ लोअर पावर कॉस्ट, और उनके पास खुद की भी लाइमस्टोन माइन है जो एक्विजिशन के पहले उनके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड थी। तो ये सब सिनर्जी बेनिफिट्स अगर मैं मिला लूं तो दिस कंपनी कैन एनहांस दी कॉस्टिंग बाय एटलीस्ट 500 to 600 रुपीज अ टन। जो अंबुजा सीमेंट 800-900 रुपए एबिटा बाय टन रिपोर्ट करता है, अदानी ग्रुप के अंडर इट कैन इजीली रिपोर्ट समवेयर अराउंड 1300 to 1400। और इनका जो टारगेट है आने वाले 5 साल में जो 70 मिलियन टन की कैपेसिटी है उसको 140 ले जानी है। तो उसके लिए उनको करीबन 40 to 50 मिलियन टन का तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस करना रहेगा। और जब इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होता है, अच्छा प्राइसिंग पावर भी मिलता है। तो हम बहुत बुलिश है, गवर्नमेंट का भी कैपेक्स यहाँ पे है, हाउसिंग सेक्टर का भी बूम दिख रहा है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर। तो सीमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सी प्लेस, और उसमें अंबुजा सीमेंट हमें मोस्ट एफिशिएंटली यहाँ पे लगा है। अंबुजा सीमेंट्स बहुत बढ़िया मूव पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद अब कंसोलिडेशन, और पार्थिव दाव लगा रहे हैं यहां से नए संवत में ये स्टॉक और भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। होता साहब, शेर खान में सबसे प्रेफर्ड पिक। आशीष, सभी को दीपावली, धनतेरस और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जल्दी से स्टॉक पे आता हूं। हमारी जो पिक रहेगी वो मिड कैप पेस से रहेगी, एपीएल अपोलो। ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में 55% का मार्केट शेयर है। आने वाले 3 सालों में इसका मार्केट शेयर जो है ऑलमोस्ट 65 to 75% होने वाला है। ये पूरा मार्केट साइज जो है 6 MMT का है, उससे 75% एस्पिरेशन है मैनेजमेंट का कि इनके पास मार्केट शेयर रहे। कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये एक प्ले है ना केवल आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल बिल्डिंग में, वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर, जहाँ जहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील बनती है वहाँ पे ये सबसे बड़ा लीडर है, और यही के इसी के माल की खपत होती है। अगर अर्निंग्स की बात करूँ तो 28% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा 22 to 25 में, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो मिक्स है वो भी 70 to 75% हो जाएगा। अर्निंग कैगर अराउंड 33% है आने वाले 3 सालों में। हाई आरओई कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, और 28 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY24 पे, और 21 टाइम्स ट्रेड हो रही है FY25 पे। तो यहाँ पे 1275 का एक इनिशियल टारगेट है, तो मुझे लगता है ये भी टारगेट सरप्राइज कर सकता है आने वाले सालों में। तो एपीएल अपोलो को बाय करना चाहिए दिवाली के लिए। 1275 के टारगेट्स के साथ एपीएल अपोलो पसंद आ रहा है शेर खान को, और आनंद राठी को क्या पसंद आ रहा है ये बताएंगे आपको सोलंकी साहब। सोलंकी साहब,
सबसे प्रिफर्ड नए संवत का पिक। गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड आपको, आपकी टीम को और आपके दर्शकों को शुभ दीपावली हमारी तरफ से। थैंक यू सर। हमारा जो पिक है वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से है और ये कंपनी मार्केट लीडर है अपने इंडस्ट्री में, 25% मार्केट शेयर रखती है और मेडिकल कंज्यूमेबल्स सप्लायर है। ये कंपनी का नाम है टासन्स प्रोडक्ट। हमारा टारगेट है इस पे 974 रुपीज का। जो कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए वो 13 to 18% है और कंपनी ने हाल ही में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन डबल किया है और कंपनी हैज टारगेटेड 500 करोड़ का कैपेक्स इन नियर फ्यूचर, जिसमें से 250 करोड़ ऑलरेडी कंप्लीट है कंपनी का कैपेक्स। और जो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं काफी अच्छे हैं बिकॉज कंपनी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही मार्केट में अपना लीडर है और इट इज फास्ट रिप्लेसिंग द ओल्ड कंज्यूमेबल्स विच वर ग्लास बेस्ड। और अभी का जो ट्रेंड है वो प्लास्टिक बेस्ड है जो कि काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड काफी बेहतर यूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और जो कंजम्पशन है वो एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री है, बी इट केमिकल्स, बी इट फार्मा कंपनीज, बी इट लैब्स, बी इट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो मार्केट भी काफी स्प्रेड आउट है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी कंपनी का बहुत अच्छा है। तो हमारी तरफ से टासन्स प्रोडक्ट्स इस दिवाली की खास पिक है 974 के टारगेट्स। 8 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आ चुके हैं, मैं इनको रैप अप करूंगा, लेकिन पहले इस एक्सपर्ट पैनल को धन्यवाद दे दूं। सब दिवाली के दिनों में बिजी हैं, फिर भी समय दिया आप सबका जुड़ने के लिए, बेहतरीन स्टॉक पिक्स के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबको एक बार फिर से फेस्टिव ग्रीटिंग्स हमारी पूरी टीम की तरफ से। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो ये जो बेहतरीन 8 स्टॉक्स पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, उनका एक बढ़िया सा रैप अप प्रेजेंट करूंगा। Mongia Steel presents Majboot Stock